अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से हाज़िर हुआ आप तमाम की खिदमत में। कुछ ख़ास जो है ख़बरों से मुताल्लिक जो कुछ ख़ास ख़बरें लेकर शिक्षक भर्ती से मुताल्लिक, खुसूसन हम शिक्षक भर्ती से मुताल्लिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको मोटिवेट करे, और कुछ चीज़ें जो है जिसको सही तौर पे उसको बताने की कोशिश करते हैं। यानी कि दोनों पहलुओं को मैं सामने रखकर हर चीज़ में बात करने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल मैं लास्ट टाइम एक चीज़ जो है PIL कुछ दाखिल हुआ था टैट से मुताल्लिक, उसके मुताल्लिक ख़बर आई थी। और आज एक जो है PDF वगैरह भी वायरल हुआ है उससे मुताल्लिक, जो कि औरंगाबाद जो कोर्ट है उसका जो है ये ऑर्डर है टैट से मुताल्लिक, जिसको हम बोलेंगे कि ऐसा उसमें मेंशन है। जहाँ तक मैंने समझा हो उस बात को दूसरों के ज़रिए, या फिर उसमें जो मराठी में जो उसका ट्रांसलेट करके जो बताया गया है कि 6 अक्टूबर 2022 तक आपके पास जो है आ जानी चाहिए वो चीज़। वो जो है ऑर्डर वो आज सामने आया है, जैसा इसके पहले खबर आई थी। और वो सामने आया कि 6 अक्टूबर 2022 तक जो है आपको इस चीज़ का खुलासा करना है और 30 दिसंबर 2022 से पहले आपको अभियोग्यता चाचनी लेना है। अब उसमें ऐसा पूरा जो इंग्लिश में जो बताया गया है कि भाई आपके GR के हिसाब से, जैसा कि गवर्नमेंट ने जब टैट जो जाहिर की थी पहला अभियोग्यता चाचनी, तो उसमें कहा था कि हम साल में 4 बार लेंगे। यानी कोई, मुझे तो ये अजीब सी बात लगी थी, हंसी की बात है कि साल में 4 बार हम अभियोग्यता चाचनी लेंगे। और ऐसा जब शासन खुद घोषित कर रही है तो इस बेस के ऊपर वहाँ पर PIL वगैरह जून में दाखिल कर दी गई थी। जो भी वो क्या रही थी, सुमोटो वगैरह क्या कोई, अब वो जुडिशियल जो लैंग्वेज है वो अपने को कुछ समझती नहीं, लेकिन जो भी चीज़ है उसमें ऐसा बताया गया है कि भाई आप जो है जनरली आपने 2017 में कहा था कि हम तो अभी तक तो 5 साल हो चुके हैं और उसमें कुछ भी आपके ऐसा कोई नियोजन नहीं कि आपने दूसरी अभियोग्यता ही नहीं ली, आप तो 4 बोल रहे थे। तो हकीकत में हंसी की बात थी वो, तो साल में एक बोले तो एक अजीब बात है। तो नहीं लिए, 5 साल हो गए 17 के बाद से आज पूरे 22 में 5 साल हो चुके हैं। दूसरी अभियोग्यता क्यों नहीं लिया आपने? और ये तमाम का जो है रीज़न मांगते हुए उन्होंने ये बोला है कि जो अभियोग्यता है दूसरी जल्दी से जल्दी उसको कुछ भी करके जो है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर बोलूँ कि ये चीज़ जो है, अब ये तो सामने जजमेंट है, क्लियर कट जो है साफ साफ जजमेंट है। अब इसको जो है गवर्नमेंट जो है इसको अवॉइड नहीं कर सकती, नज़रअंदाज नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। देखो 2017 का जो टैट हुआ था, इसको नागपुर खंडपीठ ने साफ साफ बोल दिया था कि तुम कर क्या रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, भर्ती लो, तो भर्ती ले ली उन्होंने। सेम वही पोजीशन मैंने बोला इस बार में भी आई। अब जो दूसरी जो मैं बोलने की कोशिश करूँगा, जो असलियत में जो बताना चाहिए, जो कुछ पहलू है इसके बताने की कोशिश करूँगा मैं, कि अगर लेना है गवर्नमेंट को, अगर वो वाकई में सीरियस है। देखो शिक्षण मंत्री साहब बड़े पॉजिटिव दिख रहे इस मामले में। वही शिक्षण मंत्री हर बारी में बोल रहे हैं कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे, 15,000 की बोल रहे, कभी 10 की बोल रहे, कभी 12 की बोल रहे, कभी 30 की बोल रहे। और न्यूज़ वालों को तो काम ही नहीं, 75,000 शिक्षकों की भर्ती कर देंगे बोले। वो अमृत महोत्सव जो भारत का हुआ आज़ादी का, वो 75 साल हुए, इसलिए 75,000 ऑल डिपार्टमेंट में भर्ती करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। वो 75,000 शिक्षकों की नहीं है। जनरली मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल्स देखा करो, मराठी में भी या कोई भी न्यूज़ चैनल, तो 75,000 में से नियर अबाउट 15,000 तो, जैसा कल परसों और एक स्टेटमेंट आया उनका, 15,000 शिक्षक तो भी हम भरेंगे बोल के, ऐसी हमारी कोशिश है। हालांकि 30-35,000 वैकेंसीज खाली और 66,000 पूरे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, यानी शिक्षकों के इतर जो कर्मचारी होते हैं जो कि प्राइवेट में होते हैं, प्यून, क्लरिकल वगैरह वगैरह वगैरह। वो माध्यमिक का मुद्दा हो गया, वो छोड़ो। नीचे की बात अगर पकड़े तो 32,000 पोस्ट खाली है। 32,000 में से नियर अबाउट अपने 2-2,500 होंगे ही होंगे। तो अपने नहीं, ओवरऑल भर्ती होना ये बहुत मस्ट है उसमें। तो 15,000 भी वैकेंसी जब वो लेने की कोशिश करें तो उनको ज़रूरी ये चीज़ है कि जल्दी से जल्दी जो है, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से, वो कोर्ट के हिसाब से चले, तो 6 अक्टूबर से पहले उनको एक कंपनी सेलेक्ट करना होगा। कंपनी का होता रहता है लीलाओ, क्या रहता है लीलाओ, या जिसको बोलेंगे ऑक्शन वगैरह होता है उसमें। तो वो ऑक्शन में वगैरह कंपनी ली जाती है, उसमें ब्लैक लिस्टेड नहीं होना, वो ट्रस्टेड होना। TCS वगैरह लेता है तो ठीक है। MPSC को इन्होंने ऑफलाइन लो बोले थे, तो वो भी उसने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है। यानी ऑफलाइन होती है तो मेरी नज़र में 100% बेहतर है, भर्ती ऑफलाइन में बेहतर है। उसके बाद में जो लोचे वगैरह रहती है ऑनलाइन के, उसमें फिर वो कंपनी वगैरह को सिलेक्ट करो वगैरह वगैरह, तो ऑफलाइन बेहतर है। इसमें हाथ में क्वेश्चन पेपर होता है वगैरह, ये मैंने पहले भी मसले बोला, ये चीज़ हो गई। अब दूसरा जो बात है आपको ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि पिछले 10 दिनों से ये चीज़ जो है सामने आई है और गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया है कि 0 से 20 की जो पटसंख्या है, स्ट्रेंथ है कोई भी जिला परिषद स्कूल की, उसको बंद करने की कार्रवाई शुरू करो। अब देखो ये मैं दूसरा पहलू बोल रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे जो है इमोशंस के साथ खेलने की सीधी सीधी कोशिश कर रही है। ऐसा दिख रहा है कि एक तरफ बोलती है कि वो स्कूलों को बंद कर दो और समायोजन करो। अब समायोजन एक इतना खतरनाक मसला है जो पिछले 10 सालों में, 2012 से समायोजन शुरू हुआ था तो आज तक वो मसला शुरू है। तो इतना किचकट मसला है ये कि अगर एक्सेस हो जाती है टीचर, तो कितनी बुरी बात है वो न्यू एस्पायरेंट्स के लिए। तो 0 से 20 पट की जो स्कूलें अगर बंद होती है, यानी कि अगर मैं अकेले नागपुर की न्यूज़ की बात करूँ तो उसमें 400 से 450, यानी अकेले जो नागपुर ज़िले में है 400-450 0 से 20 के पट के अंदर की स्कूलें निकली है, वो बंद हो जाएंगी। फिर इसके बाद में अगर मैं सिर्फ नागपुर की मिसाल दिया, ऐसे कितने बड़े बड़े ज़िले हैं ये। अगर यहाँ की बात करें अपने अकेले, अगर विदर्भ रीजन की बात करें तो विदर्भ में कितने, 11 ज़िलों में कितने निकलेंगे,
36 जिलों में कितने निकलेंगे, हज़ारों स्कूलें बंद होंगी, वहाँ से एक्सेस होंगे, ज़्यादा होंगे, फिर जाके वो समायोजन उनका जिला परिषद दूसरे स्कूलों में होगा। सीधी सी बात है, यानी भर्ती को लेना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, कुछ भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो फिलहाल में ऐसी चीज़ समझ रही है, इससे आपको निगेटिव जाना नहीं है। देखो ये पहले भी तावड़े साहब के भी दौर में ये डिसीजन आया था 10 पट वाले बंद करो, लेकिन उसका विरोध हुआ, इसका भी विरोध हो रहा है और ये डिसीजन में भी हो सकता है कि पीछे भी लो। लेकिन वाशिम जिला परिषद की कार्यपत्र आ चुका है, वाशिम जिला परिषद का वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई संचालक वगैरह की, तो उसमें उन्होंने बोला है कि कार्रवाई करो और वो स्कूलें बंद करो, यानी कि 0 से 20 पहली से चौथी या पहली से 7वीं के जो 20 के अंदर के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूलें बंद करके उनको मर्ज कर लो दूसरी बड़ी स्कूलों में, और वहाँ के टीचरों को दूसरे स्कूलों में जाके जो है समायोजन कर लो। इसमें अपना नुकसान जो रहता फ्रेश वालों को बहुत ज़्यादा रहता, इनका समायोजन भी बड़ा भयानक मसला है और वो समायोजन होने को एक लंबा समय लगता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है इस पर ठाम है कि भर्ती वगैरह लेने के जैसा अगर है तो उनको गवर्नमेंट के जैसा कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उनको लेना ही पड़ेगा इतने में। अब इसके अलावा मैं जो दूसरी बात बोलूँ कि हमको इन चीज़ों से क्या देखना चाहिए, देखो मैं पहले ही बोल रहा कि 31 दिसंबर तक तुम जम के इस चीज़ को करो, यानी कि तैयार रहो मेंटली तौर पे, मेंटली तैयार रहो कि तुमको भर्ती शिक्षक अभियोग्यता जांचनी देना है और मेरिट में आना है। बाकी उसके बाद की अगर ये साल पलट जाता है, 2023 स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से अपनी अपनी जो है जो प्लान बी में डाल दो शिक्षक भर्ती को, होती है तो भी ठीक और नहीं भी होती है तो भी ठीक, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि पॉलिटिकल फ़ायदे के हिसाब से भी कभी कभी भर्तियाँ होती है या कोई कभी इलेक्शन आती है तो अनाउंसमेंट हो जाती है वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को समझो और 23 वगैरह के फिर वो 23 में भी ऐसे लेकर खेले तो फिर अपनी लाइफ को बर्बाद करना क्यों, इसको सेकंड प्लान बी में डाल दो, शिक्षक भर्ती को साइड में रख दो और दूसरा कुछ प्राइवेट में वगैरह वगैरह XYZ जो भी तुमसे होता है वो करने की कोशिश करो। उम्र डालने से बेहतर बोल रहा हूँ मैं ये बात बोल रहा हूँ, यानी कि ये मेरी पर्सनल जो है एक सजेशन है और एक मुज़ाकरे के तौर पे आपको बोल रहा हूँ मैं कि उसको प्लान बी में ढकेल दो और बाद में जब होंगी तब की बात छोड़ दो। 31 दिसंबर तक इंतज़ार करो, थोड़ी बहुत जितना भी अपने सब्र का इम्तिहान अगर लिया जा रहा होगा तो हो सकता है कि ये सब्र का फल भी अच्छा मिले। और इन चीज़ों को लेके ज़्यादा जो है अब ये जो है 0 से 20 % संख्या की जो है स्कूल है इनको बंद करने की न्यूज़ को लेकर उतना आप जो है ज़्यादा टेंशन मत लो। ये लास्ट टाइम भी हुआ था और बाद में उसको जो है उसका वो शायद डिसीज़न वापस भी ले लिया गया। और जो भी होता है जब भी होगा तो वैकेंसीज वगैरह जो है 15-1 हज़ार लाएंगे। अभी ये 2-4-5 दिन पहले एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बोला है कि 15,000 तो भी वैकेंसी लेंगे। अब इसमें और एक मसला है कि गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि जहाँ हद ज़रूरी वहाँ 20% 40% जो है पद भरो, 20% 40% या 50%। अपने तो 50% जो है शिक्षक भर्ती के नियर अबाउट भरने वाले हैं वो, यानी कि 100% बोल तो 32,000 और 50% बोले तो 16,000 में से उर्दू मीडियम 1,000 1,200 1,500 आएंगे, एक अंदाजे सिर्फ। तो 1,000 तो आएंगे ही आएंगे, ज़्यादा आए तो 1,500 आएंगे। तो ये चीज़ है, तो जम के रहो, जम के डटो उस पर। इसके अलावा दूसरी एक न्यूज़ है जो EWS रिजर्वेशन के खिलाफ में एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसका सुप्रीम कोर्ट के जो है वकील ने पक्ष रख के एक जो है उसको उस फैसले को अपने पास जो है रख लिया है। यानी कि जैसा कि उसको किस बेस पर आर्थिक आधार पर दिया गया था ये बोला गया था। मैं हो सके तो लिंक भी दे दूंगा वहाँ डिस्क्रिप्शन में, एक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा वो लिंक, वो न्यूज़ देख लो एक बार। तो उसमें बताया गया था कि इनको किस बेस पर आर्थिक आधार पर कैसा क्या आरक्षण दिया गया। तो 103 भी शायद वो घटना दुरुस्ती थी, उसका हवाला सरकारी वकील ने दिया है। EWS अपने जैसे जो ओपन वाली जो जिनको 10% आरक्षण मिला था नौकरियों में और पढ़ाई में, तो वो वैसे की वैसे कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डिसीजन है। ओपन कैटेगरीज को जितने भी ओपन कैटेगरीज थे भारत के उन तमाम को ये मिला था और वो वैसे की वैसे ही कायम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जनरली ऐसी कोई अफवाह आ सकती है सोशल मीडिया पर कि वो रद्द हो गया वगैरह वगैरह। फिलहाल तो TV9 ने क्लियर कट कह दिया है कि वो अब न्यूज़ वाले इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में तो गलत नहीं बोलेंगे, तो वो डिसीजन कायम है। और 10% रिजर्वेशन ये संवैधानिक है ऐसा साबित करके बताएं, क्योंकि यहाँ पर संविधान में ये भी बताया गया है कि जो आर्थिक तरतूद है भारत के देशवासियों की उसको कायम रखते हुए ये आर्थिक आरक्षण ये संवैधानिक है। और 103वीं घटना दुरुस्ती इसके लिए की गई थी, इसलिए केंद्र सरकार के पक्ष में सरकारी वकील ने ये बात साबित कर दी है। और EWS आरक्षण 10% फिलहाल में कायम का कायम है इंशाल्लाह, और आगे भी लाइफ टाइम वो कायम रहेगा। एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, इसलिए उसके बारे में फिक्र मत करो। तैयारी के हिसाब से मैं बोलूँ तो जो है तैयारी आपको कायम रखनी है और इंशाल्लाह जैसा आपसे हो सकता है वैसा आपको करना है। अदरवाइज़ आज का जो वीडियो था इसी बारे में था। मैंने 2-4 मुद्दों को आपको जो है डिस्क्राइब किया और कोर्ट का डिसीजन जो है आज जो वायरल हुआ 22 सितंबर 2022 का, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि क्या है। तो अगर ऐसा होता है इंशाल्लाह 100% हम अल्लाह हमको जो है वो हमारी जो नेक ख्वाहिशात है वो पूरी करेगा। जो कि जाहिरात अगर आ जाती है या फिर ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो कैसा भी लो, लेकिन भर्ती लो, ये मुद्दा रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बाद में मैंने आपको दूसरी एक चीज़ बताया, समायोजन और 20 पट के अंदर की ये जो मसला है मैंने आपको साफ साफ बताया। और इसका टेंशन मतलब ये चीज़ें होती रहती गवर्नमेंट में, अपने को मेन चीज़ें अपनी भर्ती हो जाना। उसके बाद में तीसरा मुद्दा था अपना EWS का। अदरवाइज़ वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करो,
आप सब्सक्राइब भी करो, उर्दू मीडियम में शेयर भी करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। हो सके तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगा उस न्यूज़ की जो न्यूज़ मैंने अभी देखा हो EWS रिजर्वेशन से रेफरेंस के लिए। अस्सलामु अलैकुम।